Today's story is Androcles and the Lion. Once a slave named Androcles escaped his master and hid in the forest. एक बार एंड्रोक्लीस नाम का एक गुलाम अपने मालिक से बचकर जंगल में छिप गया. As he hid behind a tree, he heard a roar. जैसे ही वह एक पेड़ के पीछे छिपा, उसने एक दहाड़ सुनी. He was terrified, yet he went in the direction of the sound. वह डर गया, फिर भी वह आवाज़ की दिशा में चला गया. There he saw a wounded lion. वहाँ उसने एक घायल शेर को देखा. A thorn was stuck in the lion's paw. शेर के पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था. So he gently pulled out the thorn. इसलिए उसने धीरे से कांटा निकाला. The lion was immensely grateful for his help. फिर उसकी मदद के लिए बहुत आभारी था. Meanwhile, the soldier reached the forest and caught Androcles. इसी बीच सैनिक जंगल में पहुंच गए और एंड्रोक्लीस को पकड़ लिया. इन रोम, प्रिजनर्स वर थ्रोन बिफोर हंग्री लायन एज अ पनिशमेंट. रोम में कैदियों को सजा के तौर पर भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था. सो एंड्रोक्लीस टू was taken to a stadium and thrown before a hungry lion. इसीलिए एंड्रोक्लीस को भी एक स्टेडियम में ले जाया गया और भूखे शेर के सामने फेंक दिया गया. नाउ एंड्रोक्लीस वॉज टेरिफाइड. अब एंड्रोक्लीस डर गया. बट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोक्लीस, द लायन रेस्टेड इट्स फेस ऑन हिज लैप. लेकिन एंड्रोक्लीस पर हमला करने के बजाय शेर ने अपना चेहरा उसकी गोद में रख दिया. Androcles recognized it as the same lion he had helped in the forest. एंड्रोक्लीस ने उससे पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसकी उसने जंगल में मदद की थी. The emperor was surprised to see this miracle. सम्राट यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया. When he heard the reason, he pardoned Androcles and set him free. जब उसने कारण सुना तो उसने एंड्रोक्लीस को माफ़ कर दिया और उसे आज़ाद कर दिया. मोरल: नेवर फॉरगेट द काइंडनेस शोन टू यू. अपने प्रति की गई दयालुता को कभी मत भूलना. इस स्टोरी को एक बार फिर से सुनाते हैं. एक बार एंड्रोक्लीस नाम का एक आदमी था. वह गुलाम था और उसे एक मतलबी मालिक के लिए काम करना पड़ता था. एक दिन एंड्रोक्लीस भाग गया और जंगल में छिप गया. जब वह छिप रहा था तो उसने एक तेज़ दहाड़ सुनी. वह डर गया, लेकिन उसने यह देखने का फैसला किया कि वह आवाज़ किसकी थी. एंड्रोक्लीस को एक बड़ा शेर मिला. शेर घायल था क्योंकि उसके पंजे में एक नुकीला कांटा फंसा हुआ था. एंड्रोक्लीस को शेर पर तरस आया और उसने सावधानी से कांटा बाहर निकाला. शेर बहुत खुश हुआ और एंड्रोक्लीस की मदद करने के लिए उसका शुक्रगुजार था. बाद में कुछ सैनिकों ने एंड्रोक्लीस को जंगल में पाया और उसे वापस ले गए. उन्होंने उसे भूखे शेर के साथ स्टेडियम में फेंककर उसे सज़ा देने का फैसला किया. एंड्रोक्लीस बहुत डर गया क्योंकि उसे लगा कि शेर उसे खा जाएगा. लेकिन जब शेर ने एंड्रोक्लीस को देखा तो उसने हमला नहीं किया. इसके बजाय वह एंड्रोक्लीस के पास गया और उसके बगल में लेट गया. यह वही शेर था जिसकी जंगल में एंड्रोक्लीस ने मदद की थी. शेर को एंड्रोक्लीस की दयालुता याद आ गई. जो कुछ उन्होंने देखा उससे सभी आश्चर्यचकित थे. यहाँ तक कि सम्राट शासक भी आश्चर्यचकित थे. जब सम्राट ने कहानी सुनी तो उसने एंड्रोक्लीस मुक्त करने का फैसला किया. कहानी की शिक्षा: अपने प्रति दिखाई गई दयालुता को हमेशा याद रखें.
एंड्रोक्लीस ने शेर की मदद कैसे की? एंड्रोक्लीस ने एक शेर के पंजे में कांटा निकालकर उसकी मदद की। शेर ने एंड्रोक्लीस को चोट क्यों नहीं पहुंचाई? शेर को एंड्रोक्लीस की दयालुता याद आ गई और उसने उससे चोट नहीं पहुंचाई। सम्राट ने प्रभावित होकर क्या किया? सम्राट प्रभावित हुआ और उसने एंड्रोक्लीस को मुक्त कर दिया। दयालु होने से क्या हो सकता है? दयालु होने से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें दयालु होने और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाती है। स्लेव, गुलाम। स्लेव को हिंदी में गुलाम कहते हैं। एस्केप्ड, भाग निकले। रोर, गरजना या दहाड़ना। टेरिफाइड, भीगी बिल्ली या फिर डरा हुआ। वुंडेड, घायल। वुंडेड जब चोट लग जाती है तो घायल। थॉर्न, कांटा। स्टक, अटक गया। पाव, पंजा। इमर्सली ग्रेटफुल, बेहद आभारी। कॉट, पकड़ा गया। प्रिजनर्स, कैदियों। प्रिजनर्स, कैदियों। पनिशमेंट, दंड। थ्रॉन, फेंक दिया। लैप, गोद। मेरिकल, चमत्कार। फॉरगेट, भूल जाओ। काइंडनेस, दयालुता।